हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मासूम कदम में आप सभी का स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर अपने जीवन में आपको एक अच्छी मुकाम हासिल करनी है, अपने आप को एक सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल व्यक्ति बनाना है, तो फिर आपको ये 4 बातें अगर आपने नोट कर ली, ध्यान कर लिया, पढ़ लिया और उस पर मनन कर लिया तो निश्चित है 100% आपको सफलता मिल के ही रहेगी। कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है अगर आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को तो सुना ही होगा। जब हमारे कहीं पर मोटिवेशनल कोई बात होती है या हम उन्हें देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हुए या फिर स्वामी विवेकानंद हुए, ऐसी किसी पर्सनालिटी को हम देखते हैं तो मेरे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, उनकी बातें कुछ ऐसी रही हैं, उनके कार्य कुछ ऐसे रहे हैं, उनके संकल्प कुछ ऐसे रहे हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो उनका नाम ही ऐसा है कि जिसको आप ले लीजिए तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी अच्छी बात कही है और कि उन्होंने भी यही शब्द कहा है जो हम आपसे बोलने जा रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो एक बड़ा लक्ष्य आप बनाइए। पहली चीज़, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन में जिस पर आपको काम करना है। लोग क्या करते हैं कि कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई एम नहीं है कि हमको इसी पर काम करना है या हमें यही चीज़ चाहिए। आज उन्हें नौकरी मिली है तो चलिए आज नौकरी कर लेते हैं, कल कहीं से किसी ने कोई बिजनेस की सलाह दे दी तो आज बिजनेस कर लेते हैं। फिर किसी ने कोई बिजनेस में नहीं सफल हुई, किसी ने कहा कि आप ये बिजनेस कर लीजिए तो थोड़े दिन उसमें भी कर ली। ये अपने टाइम को केवल स्पेंड करते हैं, उनका कोई एक निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है जिस पर वो कार्य करें। तो इस तरीके से आप आजीवन काम करते रहेंगे और कोसेंगे किसको? किस्मत को, कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है इसलिए हम सफल नहीं हो रहे हैं। किस्मत का दोष देना शुरू कर देंगे जब आपको असफलताएं मिलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। दोस्तों, तकदीर बदल जाती है यदि जीवन का हो मकसद। तकदीर बदल जाती है यदि जीवन का हो मकसद, वरना उम्र कट जाती है किस्मत को कोसते कोसते। तो किस्मत को मत कोसिए, आप अपना एक निर्धारित लक्ष्य बनाइए जिसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान, अपने दिमाग की पूरी शक्ति को डाल दीजिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, लगातार सीखते रहिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विसमैन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। थोड़ा सा सीख लिया, उन्हें आ गया तो उसी को वो बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट है, क्लास में पढ़ लिया और उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी, टीचर ने उन्हें समझा दिया, माइंड अच्छा है, समझ में आ गया उनको और उन्होंने वहाँ पर समझ लिया। इसके बाद बुक बंद, उन्हें तैयार हो गया। इसके बाद वो बुक कब खुलती है? जब एग्ज़ाम टाइम आता है। तो इस तरीके से भी अगर आप कार्य करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, नहीं सफल होंगे। लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए निरंतर आपको अभ्यास करना है, लगातार आपको सीखना है, क्योंकि हर रोज आप सीखेंगे तो एक नई चीज़ सीखेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप उसी चैप्टर को जब बार बार पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि आपको चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चैप्टर को खुद लिख सकते हैं। तो किसी चीज़ को शिद्दत से करिए।
और तभी करेंगे जब आप उस पर निरंतर कार्य करेंगे, आप डेली सीखेंगे। देखिए, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो इंसान जन्म लेने से लेके मृत्यु तक सीखता ही रहता है। जन्म लेने से बच्चे जन्म लिए नहीं कि डॉक्टर भी क्या करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रोना भी नहीं जानते हैं, तो डॉक्टर उन्हें थपकी मार के रुलाता है। तो जन्म से लेके हम सीखना आरंभ कर, जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं वैसे ही हम सीखना आरंभ कर देते हैं, और तब तक सीखते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। तो ये सीखना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन आपको क्या सीखना है, अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए काम करना है, उसके लिए निरंतर अभ्यास करना है, तब आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। तीसरी बड़ी बात, कड़ी मेहनत, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कड़ी मेहनत क्या करते हैं, थोड़े दिन बहुत इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए कि उसको, जैसे फिर वही बात, स्टूडेंट को ले लीजिए, चाहे आप किसी सर्विसमैन को ले लीजिए, चाहे किसी बिजनेसमैन को ले लीजिए, वो क्या करते हैं कि कोई चीज़ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर इतना एक्साइटेड होके करते हैं कि 8-8, 9-9 घंटे उस पर काम करते हैं, और उस काम करने की वजह से उन्हें कुछ तो मिल ही जाता है। भी मेहनत किया है तो कुछ तो मिलेगा ही, वो कुछ मिल गया उसी उतने में ही भूल जाते हैं, और जब वो भूल जाते हैं तो माइनस होना शुरू हो जाता है। आपको निरंतर कड़ी मेहनत करनी है। अगर आप 2 दिन 4 दिन मेहनत करके और फिर रिलैक्स ले लेंगे, तो जितना ही आपने मेहनत किया है उतना ही आप पीछे आना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, 2 बातें होती हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं अपने लक्ष्य पे, लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा असफल हो गए तो बहुत ही डिमोटिवेटेड होने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, मेहनत तो ऐसी चीज़ है, ऐसी मेहनत तो वो बंद ताले की चाबी है कि जो मुस्कुरा के सबको खोल देती है। तो मेहनत से कभी आप ये मत सोचिए कि आपने मेहनत की और आपका मेहनत असफल हुआ है, बिल्कुल नहीं। आप ये मत देखिए कि आप सफल क्यों, आप सफल नहीं हुए हैं, आप असफल हो गए हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि वो कौन सा रीज़न है जिसके कारण हम असफल हो गए, तो 100% आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप देखते क्या है कि हम असफल हो गए और फला व्यक्ति सफल हो गया। आप इस चीज़ को बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ आपका ध्यान ये होना चाहिए कि वो कौन सा रीज़न है, वो कौन सा पॉइंट है जिसके कारण हम असफल हो गए। और अगर आपने इस बात पर ध्यान दे लिया तो आप अपने उस पॉइंट को और मजबूत कर लेंगे, उस पर थोड़ी और कड़ी मेहनत कर लेंगे, निश्चित आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमेशा जो है मेहनत एक सीधी दीवार पे नहीं करना चाहिए। देखिए, जो सीधी दीवार होती है, दिखती है बहुत अच्छी है, चिकनी है, वो सीधा जा रही है, तो उस पर मेहनत कम लगता है। लेकिन जब आप टेढ़ा चुनाव करते हैं तो आप बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। हमेशा सीढ़ियों की भांति काम करिए। सीढ़ी बहुत ही मेहनती चीज़ होती है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर ले जाती है। समझ रहे हैं ना बात को? सीढ़ियों की तरीके से चलना सीखिए कि स्टेप बाय स्टेप। आप सीधा अगर चल रहे हैं तो एक ऊंचाई आपको खट से आई, लेकिन कोई हल्की सी हवा आई तो उस दीवार की सारी शोभा को बिगाड़ देती है। लेकिन सीढ़ी जो है आपको उस मुकाम पर पहुंचाती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 करके आपको टेढ़ा, कहीं टेढ़ा होता है, कहीं ऐसे होता है, कहीं ऐसे होता है, कहीं गोल में है, कहीं सीधा है, कहीं बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको इतना स्ट्रेट चल। तो सीढ़ियों की भांति आप काम करिए, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर, उनके पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत असफल होगी। चौथी बड़ी बात,
दृढ़ संकल्प, दृढ़ रहना, अपनी जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ रहना चाहिए। आपको सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जैसे कुछ नीड होती है जब लोगों की ना, तो वो अपने लक्ष्य से डगमगा जाते हैं। जब लोगों की आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जैसे कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आवश्यकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं से इनकम स्रोत होना चाहिए, तो ऐसे में आप अपने लक्ष्य से, आपको दिख रहा है कि आज वैकेंसी टीचर की आ गई, आपने प्रिपरेशन किया है किसी और का, और आप अपने संकल्प से जो है अपने लक्ष्य से मुख मोड़ लेते हैं। तो अपने लक्ष्य से आप बिल्कुल मुख मत मोड़िए। आप मैदान छोड़ के क्यों भागते हैं भाई? आप मैदान छोड़ के भागेंगे और इसके बाद कहेंगे कि हम असफल हो गए, और आप कहीं किसी चीज़ को दोष देने, तो किसी चीज़ को नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहिए। या छोटी सी किसी असफलता के कारण आप एक बार दो बार दिए और असफल हो गए, एक बार दो बार अगर असफलता मिल गई आपको, तो आप अपनी असफलता का कारण ढूंढिए। पिछली स्टेप में भी आपको यही बात बोला गया कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जो है हम किसी कारण से असफल हुए हैं, तो उस कारण को ढूंढना जरूरी है। ये थोड़ी ना कि मैदान छोड़ दिया हम अगले में चले जाएं तो वो बहुत आसान है। कोई चीज़ नहीं आसान है। आसान है तो सिर्फ मेहनत करिए, आप सब कुछ आसान कर लेंगे। अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखिए। आपने सुना होगा थॉमस को, कितनी बार वो अपने रिसर्च में फेल हुए हैं, लेकिन कर दिखाया। आपने मोदी जी को देखिए, चाय बेचते थे। आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, पेपर बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और अपने लक्ष्य पर अडिग होके बिल्कुल दृढ़ हो गए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और उसको करने के लिए उन्होंने अपने पूरे दिमाग की पूरी ताकत लगा दी। उनको सिर्फ वही दिखाई देता था। जैसे अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें थी अगल बगल में, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ उनको अपना लक्ष्य दिखाई देता था, मछली की आँख। उसी तरीके से आपको केवल अपना गोल दिखाई देना चाहिए। आप जिस गोल पे काम कर रहे हैं, अगर आपने यह दृढ़ संकल्प बना लिया है और उस संकल्प पे आप अडिग हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। निगाहों में मंजिल थी पर गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी पर गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, पर चिराग थे हम, आंधियों में भी जलते रहे। तो इस तरीके से काम करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।